हेलो एवरीवन। तो जैसा कि वीकेंड है, मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पे संडे है तो मैं अच्छा आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि आज संडे है तो मैं आराम से थोड़ी लंबी वीडियो होगी और मैं आज आपको इस वीडियो में चार्ट के ऊपर नहीं ले जाके कुछ बेसिक रूल जो मैं देखता हूँ मार्केट में जो जिस हिसाब से उसके बारे में बात करूंगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊंगा ये टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल देखो, आज में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। जनरली ये चीज आपने सबने सुनी होगी, देखी होगी, समझी होगी, क्योंकि आप मार्केट में हो तो आपको सबको पता होगा प्राइजेक्शन और मैनिपुलेशन। ठीक है, मार्केट कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और किस किस कंडीशन के हिसाब से मार्केट मैनिपुलेट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डीपली इसका डिस्कशन करेंगे। तो मैं इन दोनों टॉपिक को यहाँ पे वन बाय वन आपको दोनों टॉपिक को लूंगा और इनके ऊपर दोनों को डिस्कस करूंगा। ये मैं इन दोनों टॉपिक को आपस में एक साथ दिखाने का मतलब मेरा यही है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, आपस में मैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड मानता हूँ, प्राइजेक्शन को और मैनिपुलेशन को आपस में एक दूसरे के कनेक्ट मानता हूँ। कनेक्शन क्यों मानता हूँ मैं, अभी आपको जब पूरा वीडियो आप देखोगे और पूरा इसको समझोगे तो आपकी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था लेकिन पता नहीं माया की कुछ गलती की वजह से उसमें वॉइस क्लियर नहीं आई, तो मुझे वापस इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इनमें दोनों में आपस में कनेक्शन है, इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को एक साथ यहाँ पे लूंगा। और प्राइजेक्शन, जैसा कि आपने प्राइजेक्शन सबने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा अच्छा आपको, तो आप बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर या ब्लैंक नोटबुक लेके आराम से इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए कैसे ये काम करते हैं। देखो, सिंपल सिंपल चीजें इसमें मैं बताऊंगा, जैसा मार्केट रिएक्ट करता है और जैसा मार्केट इसको प्राइजेक्शन को और मैनिपुलेशन को कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हमको देखना चाहिए मैनिपुलेशन के साथ प्राइजेक्शन को कनेक्ट करके, उस चीज को मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे नए मेंबर हो तो। और जो भी नए मेंबर हो अपने और मेंबर को इसमें ऐड कीजिए और को शेयर कीजिए, वापस से चैनल लाइक कीजिए। और मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि मैनिपुलेशन में हम दो टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे मैनिपुलेट मार्केट को किया जाता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ सबसे पहले प्राइजेक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि बेसिक बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ प्राइजेक्शन जो मैं देखता हूँ मार्केट में। ठीक है, आप मार्केट में कैसे प्राइजेक्शन को रीड करते हो, मैं मार्केट में कैसे बताता हूँ। प्राइजेक्शन होता क्या है, सबने आपने सुना होगा प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन। तो प्राइजेक्शन होता क्या है? प्राइजेक्शन बेसिकली होता कुछ भी नहीं है। प्राइजेक्शन जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसे ही प्राइजेक्शन यहाँ पे कहते हैं। यानी कि प्राइस का कैसा बिहेवियर चल रहा है उसी को प्राइजेक्शन कहते हैं। मार्केट में अपसाइड का प्राइजेक्शन बन रहा है, मार्केट में डाउन साइड का प्राइजेक्शन बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, इसी ये सब चीजें प्राइजेक्शन के अंदर में आती है। यानी कि चार्ट पैटर्न, मैं प्राइजेक्शन के अंदर किस किस चीजों को बात करूंगा, प्राइजेक्शन के अंदर वो सब चीजें आती है। ठीक है, आप प्राइजेक्शन किसको मानते हो? मैं मेरे हिसाब से प्राइजेक्शन, मैं इन सब चीजों को कंबाइंड करके प्राइजेक्शन मानता हूँ। प्राइजेक्शन के अंदर मेरे लिए ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। यानी कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को इसी का पार्ट मानता हूँ प्राइजेक्शन का। कोई चार्ट पैटर्न हुए, इसके अलावा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड हुए, ये सारी चीजें मेरे लिए प्राइजेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें मेरे लिए प्राइजेक्शन के अंदर आती है। यानी कि प्राइजेक्शन, ये सारी चीजें प्राइजेक्शन में आती है। यानी कि ये सारी चीजें प्राइजेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हो आप चीजों को कि ये सारी चीजें प्राइजेक्शन है। मार्केट में प्राइस का कैसा रिव्यू हो रहा है, प्राइस मार्केट में इसी हिसाब से भी होगा, चार्ट के हिसाब से कोई चार्ट पैटर्न बनेगा, आपको उसको फॉलो कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो, आप कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हो, तो आप दरअसल प्राइजेक्शन के हिसाब से मार्केट में काम कर रहे हो। यही सब प्राइजेक्शन होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे इसको रीड करोगे नए, धीरे धीरे आपका लर्निंग बढ़ेगा, आपकी जर्नी बढ़ेगा, आपको टाइम बढ़ेगा मार्केट में, तो आप प्राइजेशन को फिर प्रॉपर रीड करना सीख जाओगे कि मार्केट में कब आपको एंट्री बनानी है, कितना आपका टारगेट है, कहाँ आपका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये आपको बताइए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और मैं यही चीज, चलो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया कि प्राइजेशन होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन जो होता है दरअसल प्राइजेक्शन के साथ, जो हमारा प्राइजेक्शन होता है उसके साथ छेड़खानी करना, को तोड़ मरोड़ देना, को बिगाड़ देना।
मैं इसे ही मैनिपुलेशन बोलता हूँ, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही हो तो बिल्कुल देखो, प्राइजेक्शन जो होता है, प्राइजेक्शन होता है क्या, मैंने आपको बताया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई आपका चार्ट पैटर्न है, कोई आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसी को आपने रूल ब्रेक कर दिया, मतलब आपने प्राइजेक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है, आपने रूल ब्रेक कर दिया, यानी कि कानून तोड़ दिया, रूल को आपने ब्रेक कर दिया, उसे ही कहते हैं मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन मार्केट में दो तरह से होता है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन जो होता है मार्केट में दो तरह से होता है। एक तो बड़े प्लेयर इसमें मैनिपुलेशन करते हैं, बड़े प्लेयर में इसकी थ्योरी को आपको बिल्कुल बताऊंगा कि बड़े प्लेयर कब और कैसे, हमें कब अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे बड़े प्लेयर मैनिपुलेट कर रहे हैं, कब मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, जब बड़े प्लेयर मार्केट में आ चुके हैं तो वो किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरा होता है, रिटेल ट्रेडर खुद अपने आप से मैनिपुलेट हो जाता है। रिटेल जो ट्रेडर होता है वो खुद अपने आप से मैनिपुलेट हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो फोमो में आके, या फिर उसको प्राइजेक्शन का नॉलेज कम होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझ नहीं पाता है, और वो फोमो में आके और प्राइजेशन का नॉलेज की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर खुद से मैनिपुलेट हो जाता है, यानी कि सेल्फ मैनिपुलेट हो जाता है वहां पे। तो कोई यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो यहाँ पे मार्केट की गलती दोष देगा, लेकिन उसमें उसकी खुद की गलती है, मैनिपुलेट वो खुद से हुआ है। मैं उसको भी बताऊंगा आपको कैसे खुद से मैनिपुलेट होता है मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर, फोमो की वजह से, प्राइजेक्शन को नॉलेज की वजह से, कम नॉलेज की वजह से। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, लेकिन धीरे धीरे ही ज्ञान बढ़ता है। ऐसा भी नहीं कि आप सारा ज्ञान एक साथ सीख जाओ, आपको धीरे धीरे ही इसको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों पे, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट कैसे करता है, ये चीज़ें मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें मुझे ट्रेंड के बारे में कुछ आपको बताना होगा, जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड इज अवर फ्रेंड और हाउ टू फाइंड ट्रेंड, मैंने आपको बताया है कि मार्केट में हमको कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो हमें हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव उस पर फोकस करना है। तो अगर जैसा कि मैं बताता हूँ कि हम इंटरडे ट्रेडर है तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे ध्यान देते हैं। तो मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वो काम आएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मार्केट में जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मैंने आपको उस है ना वीडियो में, टेक्निकल की जो वीडियो, उसमें ऑलरेडी बताया कि जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता है, जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमें ट्रेंड पॉजिटिव होने के दौरान हमें सपोर्ट जोन को ढूंढना चाहिए। सपोर्ट जोन के आसपास जब भी कोई मार्केट अच्छा प्राइजेक्शन बनाए या बुलिश कैंडलस्टिक, क्योंकि ये प्राइजेक्शन के अंदर ही आती है, कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न बने तो हमें सपोर्ट ढूंढ के उसके ऊपर काम करना चाहिए। और उसी तरह जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव होता है तो हमें रजिस्टेंस को ढूंढना चाहिए मार्केट में, हमें सपोर्ट को नहीं ढूंढ के रजिस्टेंस को उसका ढूंढना चाहिए। और रजिस्टेंस के आसपास जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन बने या नेगेटिव कैंडल बने तो हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में, शायद हाउ टू फाइंड ट्रेंड में या उसमें, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ ये टॉपिक, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि जब हमारा जो हमारे साथ ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और ट्रेंड के हिसाब से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए। मार्केट में ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो हमें सपोर्ट को फॉलो करना चाहिए, सपोर्ट के आसपास जब भी कोई अच्छा बुलिश प्राइजेक्शन बने या बुलिश सेटअप बने तो हमें वहाँ एंट्री प्लान करना चाहिए विद प्रॉपर एसएल के साथ। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है तो हमें रेजिस्टेंस को ढूंढना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास हमें नेगेटिव पैटर्न को ढूंढना चाहिए, और वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने या नेगेटिव चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ पे हमें नेगेटिव यानी कि डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बताया है, आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो हमें किस तरह से ट्रेंड को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से ट्रेंड को ध्यान में रख के हमें चार्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको मैनिपुलेशन, ये मैंने आपको प्राइस एक्शन के ब्रीफली बारे में दिया है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, क्या प्राइस एक्शन होता है। अब मैं बताता हूँ आपको मार्केट में कैसे होता है और किस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि मार्केट में मैन्युपुलेशन कैसे होता है। चलो मैं जैसे सबसे सबसे पहले हम इंटरडे ट्रेडर है तो मैं यहाँ आपको 15 मिनट चार्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा।
देखो सपोज करो 15 मिनट चार्ट पे कुछ इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये 15 मिनट की कैंडल, आपको उनको 15 मिनट की कैंडल मान के चलना है यहाँ पे। हाथ से डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 2 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ पे बनी। मार्केट 15 मिनट में कुछ ऐसा चला। अब अगर निफ्टी की बात करें तो मार्केट में हम यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको लगभग लगभग मोर देन 120 पॉइंट, 120 मोर देन 120 पॉइंट हो चुके हैं। ये कैंडल जो भी बनी है, कोई कैंडल 15 पॉइंट की, 20 पॉइंट की, कोई 25 पॉइंट की, कोई 10 पॉइंट की, ऐसे कैंडल बनती हुई चली गई है ये। और ये यहाँ पे बनते बनते लगभग आप देखोगे कि मार्केट 120 पॉइंट, मोर देन 120 पॉइंट मूव कर गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मोर देन 120 पॉइंट मूव कर गया। और मैं अभी ये बता रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे अभी ये मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना रहा है, और शॉर्ट टर्म में ये बुलिश है। शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश है, शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश है और एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना रहा है। अब इसको बड़े प्लेयर कैसे मैनिपुलेट करेंगे, मैं वो चीज बताऊंगा आपको कि इसमें बड़े प्लेयर इसको कैसे मैनिपुलेट, बड़े प्लेयर इसको यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी। तो इसमें होता क्या है अब, कि जो बड़ा प्लेयर होता है उस वो हमें कब अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहले जब भी मार्केट में बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट करता है तो हमें कब अलर्ट जोन में रहना चाहिए, हमें कब ध्यान देना चाहिए। मार्केट जब कभी, आप इंडिया विक्स के बारे में देखा होगा आपने, इंडिया विक्स जैसे अभी इंडिया विक्स आपका 10-11 के आसपास चल रहा है ना। इंडिया विक्स जब 14-15 के आसपास चला जाए या इससे अधिक चला जाए, 14-15 या इससे जाए, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट के शिकार हो सकते हो कभी ना कभी, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको फिर अच्छा थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट में किस हिसाब से, बहुत अच्छा थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे नॉलेज के साथ, अच्छे ट्रेड सेटअप के साथ। क्वांटिटी या तो यहाँ पे कम करनी पड़ेगी थोड़ी। इसके ऊपर 14-15 की जब विक्स हो जाए तो मार्केट में मैनिपुलेशन थोड़ा बढ़ सकता है, या कोई ऐसा बड़ा इवेंट आसपास में हो, बड़ा इवेंट ऐसा आसपास में हो। तो बड़ा इवेंट जैसे कि मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है बड़ी, सपोज करो मार्केट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज आने वाली है, जैसे कोई रिजल्ट आने वाला हो अपना जो जिससे हमारी असेंबली का रिजल्ट हो, हमारा लोक रिजल्ट हो, वो रिजल्ट आने वाला हो, या कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला, तब भी मार्केट में आप देखोगे विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको फिर वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको देखना है यहाँ बड़े प्लेयर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बड़े प्लेयर मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो आपको चार्ट पे कैसे दिखेगा, और आपको कब उससे दूरी बनानी है। तो यहाँ होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये यहाँ पे ये 120 पॉइंट, मोर देन 120 पॉइंट निफ्टी को मूव करने में लगभग लगभग ये 7-8 कैंडल बनने लगी। अब यहाँ क्या होगा अचानक ही, और मैं मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, तो हमें आपको पता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है तो आपको सपोर्ट को ढूंढना है, और सपोर्ट के आसपास आपको कोई एंट्री कैंडल मिले, एंट्री सेटअप मिले, वहां पे आपको एंट्री बनानी है। लेकिन मार्केट में यहाँ हुआ क्या, अचानक से ही मार्केट में अच्छा प्राइजेक्शन बन रहा था, और अचानक से कोई ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ये भी 15 मिनट की कैंडल है, बिल्कुल ये सारी जो कैंडल मैंने बनाई है 15 मिनट की। अचानक से ही कोई बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, और लगभग लगभग ये कैंडल आपको 100 पॉइंट से ज्यादा की, या 100 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल बन गई। यानी कि जो ये मोमेंटम चल रहा था उस कैंडल ने एक झटके में, इसने ये पूरा मोमेंटम इसको स्क्वायर अप कर दिया, यानी कि सारा मोमेंटम एक ही कैंडल में खा गया। मैं वही चीज बता रहा था कि प्राइजेक्शन के साथ खिलवाड़ करना ही यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, प्राइजेशन के साथ खिलवाड़ करना, उसका उसकी धज्जियां उड़ा देना, ठीक है, उसकी धज्जियां उड़ा देना ही यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ बड़े प्लेयर कैसे एंटर हुए, उन्होंने जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये 2 लाल कैंडल बनाई, तो मैंने इसका मतलब यही बनाया कि यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन होगा, तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा पोज लिया होगा,
ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होगा, इसीलिए मार्केट ने यहाँ 2 कैंडल रुक के और फिर फर्दर अपसाइड की रैली की। तो ये एक सपोर्ट जोन है। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे कि जैसे ये आराम से स्मूथली मार्केट चल रहा था, तो मार्केट आराम से स्मूथली इसके पास आता, पहले इस सपोर्ट जोन के पास। यहाँ भले ही मार्केट गिरता, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता, मार्केट बिल्कुल यहाँ से गिर सकता है, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव प्राइजेशन बना के शो करता, और फिर अगर वो गिरता तो वो चीज हमें समझ में आती है कि मार्केट प्राइजेशन के साथ मार्केट बिहेव कर रहा है या प्राइजेशन के साथ मार्केट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसी बड़ी कैंडल 100 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई। ये कब होता है? जब ऐसा मैंने बताया आपको, विक्स इतनी ज्यादा ऐसा इवेंट हो, तो फिर यहाँ आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ आपको कोई थ्योरी अप्लाई नहीं करनी चाहिए, यहाँ आपको ना कोई ट्रेड अप्लाई करना चाहिए, ना ट्रेड पंच करना चाहिए। आपको बस यहाँ मार्केट को अब ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट को बस यहाँ आप सिंपली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए कि अब फर्दर अब कैसे मार्केट बिहेव यहाँ से करेगा। हो सकता है डाउन साइड रिएक्ट करे या वापस रेजिस्टेंस को ढूंढने अपसाइड जाए या नीचे से कोई सपोर्ट जोन को ले। अब यहाँ पे हमें मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि मार्केट एक अच्छा स्मूथ प्राइजेक्शन के साथ, बढ़िया प्राइजेक्शन के साथ चल रहा था, और इसने डायरेक्टली वन गो में इसको मैनिपुलेट करके, यहाँ बड़े प्लेयर ने मैनिपुलेट करके सीधा 100 पॉइंट की डाउन साइड की एक कैंडल मार दी। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था बीच में, इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं की गई। मतलब यहाँ पे आपकी कोई सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट नहीं की गई। मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बुलिश होने के बाद कोई भी सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट नहीं की गई। अदरवाइज अगर मार्केट प्राइजेक्शन के हिसाब से चलता, मैनिपुलेट नहीं होता, तो इस सपोर्ट जोन पे जरूर रिएक्ट करता। मैं यूं नहीं कहता हूं कि इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर सकता, मार्केट ब्रेक कर सकता है, लेकिन इस पे आके मार्केट में ऐसी कैंडल नहीं बन के एक ही बड़ी कैंडल, यहाँ से कुछ छोटी छोटी कैंडल पहले ऐसी बनती, एकाधारी कैंडल ऊपर में बनती, फिर वापस धीरे इस सपोर्ट जोन के पास आता, यहाँ से कुछ खोज लेता और इसको आराम से ब्रेक करके आपको एक सेटअप देता, एंट्री सेटअप देता कि आप नीचे में डाउन साइड जा सकते हो, और आपको एक मौका देता है। लेकिन यहाँ आपको कहीं कोई मौका नहीं दिया गया और सीधा मैनिपुलेट किया गया है। तो फिर इस समय आपको बचना चाहिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बस ऑब्जर्व की सिचुएशन बननी चाहिए। अब मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल के बाद मार्केट में अब क्या करेगा? ये वापस से यहाँ से अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम प्राइजेक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइजेक्शन को रीड करते हैं। अब हमारा प्राइजेक्शन बिगड़ गया है, यहाँ पे प्राइजेक्शन पूरा इस मैनिपुलेशन ने प्राइजेक्शन को बिगाड़ दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइजेक्शन मैनिपुलेशन को एक साथ जोड़ने का थ्योरी मेरी यही है कि इनको कनेक्ट करने की आपस में, कि कैसे प्राइजेक्शन को बिगाड़ दिया है और मैनिपुलेशन हो चुका है। तो प्राइजेक्शन को बिगाड़ देना, उसके साथ खिलवाड़ करना, यही मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाई और उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइजेक्शन को खराब कर दिया। अब रिटेल ट्रेडर को यहाँ फंसना नहीं है, फोमो में आके एंट्री नहीं करनी कि इतनी बड़ी कैंडल बड़ी और डाउन साइड जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मार्केट इस तरह से मूव करे तो आपको उसको बस ऑब्जर्व करना है, देखना है, सीखना है, और देखना है आगे ये कैसा मोमेंटम करता है। उसी के हिसाब से हम वापस से प्राइजेक्शन में सुधार हो, अपने हिसाब की कैंडल बनने लगे, तब वो अपने को एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा इसमें। अब मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको मैनिपुलेशन से बचना है। अब मैंने दूसरा चीज बताई, ये तो हुआ कि बड़ा प्लेयर कैसे मैनिपुलेट करता है। अब मैं बताता हूँ आपको खुद से आदमी मैनिपुलेट कैसे होता है, एक रिटेल ट्रेडर खुद से कैसे मैनिपुलेट होता है। मैं ये चीज भी बताऊंगा आपको यहाँ पे कि एक रिटेल ट्रेडर खुद से कैसे मैनिपुलेट होता है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर कैसे खुद से मैनिपुलेट होता है मैं बताता हूँ अभी। देखो रिटेल ट्रेडर क्या होता है, तो उसको कोई प्राइजेशन की समझ कम है ना। जैसे सपोज करोगे रिटेल ट्रेडर ने एक डिसाइड कर रखा है कि इसके ऊपर मुझे एंट्री बनानी है, ठीक है, क्योंकि बुलिश प्राइजेक्शन चल रहा है, मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश प्राइजेक्शन मार्केट बना रहा है। तो उसने जैसे 100 पहले तो उसने क्या किया कि यहाँ पे बीच में कभी कोई एंट्री करने का मौका नहीं मिला उसको। मार्केट वन गो में 120 पॉइंट या जितना भी मूवमेंट कर गया, वो यहाँ पे इसका सारा मोमेंटम छूट गया। तो उसके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोमो मार्केट में आ गया कि यार अब कोई मिस नहीं हो जाए, तो मैं अब जैसा भी सेटअप बनेगा मैं तुरंत एक्टिव बनाऊंगा। तो वो क्या करेगा, जैसे को इस जोन के ऊपर की एंट्री बनानी थी और उसने जल्दी में आकर यहीं कहीं एंट्री बना, ठीक है, प्रॉपर एसएल के साथ बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। अदरवाइज जैसे उसके उसको इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री बनानी थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं फोमो में आके वेट ही नहीं किया, उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, प्राइजेक्शन को वेट ही नहीं किया। वो चाहता था कि इस तरह से कैंडल बनेगी तो मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन ऐसी कैंडल बनी नहीं, उसमें टाइम था, और कैंडल कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव इस तरह से कैंडल बन गई यहाँ पे।
यानी कि इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं कर पाया, उसने पहले ही यहाँ पे देखा कि मार्केट में ऐसा बन रहा है और फोमो में आके कहीं ना कहीं उसकी ये रैली मिस हो गई थी, या उसकी प्राइजेशन का नॉलेज कम था उसका थोड़ा सा, तो उसने कहीं ना कहीं फोमो में आके यहाँ पे एंट्री बना ली और अब वो यहाँ पे फंस चुका है। फोमो में आके उसने एंट्री बना ली और यहाँ पे फंस चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ये मिस हो गया यहाँ पे मार्केट, इस वजह से उसने ऐसी जल्दबाजी में एंट्री बनाई। तो अब यहाँ होगा क्या? अब वो होगा क्या कि मार्केट में वो उसने एंट्री इसी कैंडल देख के बन रही थी, उसी टाइम एंट्री बना ली, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते ऐसी कैंडल क्लोज हुई, उसने कैंडल क्लोज का वेट ही नहीं किया। अब यहाँ पे फंस गया, तो उसको कुछ नहीं, उसका जो एसएल उसने डिफाइन किया हो, अगर वो बिल्कुल फंस गया हो, लेकिन उसका फिर भी मैं यही कहूंगा कि उसका एसएल डिफाइन होना चाहिए जहां भी उसका एसएल है, क्योंकि अब उसने गलती तो कर दी है, लेकिन अब हो सकता है मार्केट वापस रिएक्ट करे या कुछ भी करे, लेकिन उसका जो एसएल है उसको एसएल निकल लेके निकल जाना चाहिए। उसको मार्केट में ये नहीं कहना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेट हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट में मैनिपुलेट हुआ। अब धीरे धीरे मार्केट वापस से यहाँ स्मूथली करके नीचे आने लग गया या कुछ इस तरह से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाने लग गया, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से नीचे आया तो ये मैनिपुलेट हुआ है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, ये हमारा रिटेल ट्रेडर का खुद का बनाया हुआ मैनिपुलेशन है, जो खुद का बनाए हुए गेम में, खुद के गेम में वो फंस गया है और खुद के बनाए हुए गेम में उसने यहाँ वेट नहीं किया सेटअप बनने का और वो खुद के गेम में यहाँ पे फंस चुका है और अब उसको अपनी गलती स्वीकार करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि उसका खुद का बनाया हुआ जाल था जो उसमें वो खुद ही फंस गया है। तो बिल्कुल मैं यही चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की मैंने, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन बेसिक चीज़ें होती है, तो बिल्कुल चार्ट पे नहीं ले जाके मैं आपको, मैंने आज ज़्यादातर थ्योरी यही दिखाई, क्योंकि चार्ट पे जब ये थ्योरी बनेगी तो मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ पे डिस्कस करूंगा, या आपको मैं होमवर्क है ये आपके लिए, जब भी कोई चार्ट पे इस तरह से कोई पैटर्न बनाए तो आप उसको, हम लाइव सेशन में जब भी रहे तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये मैनिपुलेशन का पार्ट है या नहीं है, या इसमें कब कभी एंट्री हुई थी कब नहीं हुई थी, हम बिल्कुल उसको देख सकते हैं वहाँ पे। तो आई होप ये लर्निंग वीडियो जो हमने कंसेप्ट पकड़ा है यहाँ पे प्राइजेक्शन विथ मैनिपुलेशन, तो आपको अच्छा लगा होगा। ये तो बिल्कुल आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने आप से, और बिल्कुल वीकेंड है तो आराम से जाके इस वीडियो को देखिए, कोई आपाधापी नहीं है यहाँ पे, आराम से आप वीडियो को देख सकते हो जाके यहाँ पे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे वीडियो में, हमने यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं डाली है वीडियो में, बेसिक बेसिक चीज़ें डाली है और उन्हीं के बारे में डिस्कस किया। देखो मार्केट इन्हीं चीज़ों पे चलता है, आराम से मार्केट रिएक्ट करता है, धीरे धीरे कैसे काम कर रहा है, यही चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है और यही चीज़ें हमने यहाँ पे डाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी जिसका कुछ रह गया हो तो हम बिल्कुल उसको कभी, जब भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम इसको लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं आराम से। वहाँ थोड़ा समय होता है हमारे पास और क्वेश्चन क्यूरी भी वहाँ पे पुटअप होती है, तो उसमें फिर हमको कुछ अच्छे सवाल के जवाब देने में अच्छा पता चलता है कि आप फेस क्या कर रहे हो, फेस क्या चीज़ कर रहे हो, तभी हमें पता चलता है। आप चीज़ें हमें बताओगे कि मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का मैं अच्छे से सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आप क्या फेस करो, तब तक मैं उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाऊंगा। मुझे यहाँ पे जो लगा कि ऐसे टॉपिक होता है या मार्केट जैसा मैं देखता हूँ, जिस नज़र से मैं देखता हूँ वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उस तरह से मैंने मैनिपुलेशन की और प्राइजेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे देने की कोशिश की। जिस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ उस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों टॉपिक को लिया और दोनों टॉपिक को दिखाया। आप किस तरह से इसको देखते हो, बिल्कुल आप अपने कमेंट सेशन में जाके इसको बता सकते हो कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ या मैं इसमें ये चीज़ फील कर रहा हूँ, इस तरह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप इसमें जाके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो, लर्निंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है लाइव सेशन में, तो बिल्कुल आई होप, और कल मंडे का सेशन है, फिर मिलते हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल ओके दोस्तों, राधे राधे अगेन, जय हिंद एंड जय भारत। ओके, आराम से इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो। ओके दोस्तों।